परी के लिए घर वाले रिश्ता देख रहे थे। तभी परी के पिताजी को पंडित जी ने अनुज नाम के लड़के का रिश्ता बताया। अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। गांव में अनुज के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन भी थी। अनुज की मां अपने पति की मृत्यु के बाद गांव से शहर आकर अनुज के साथ रहने लगी थी। परी के पिताजी सुनील को ये रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने पंडित जी को बात आगे बढ़ाने को कहा। कुछ दिनों के बाद अनुज और उसकी मां परी को देखने आए। परी उन्हें बहुत ही पसंद आई। कुछ देर अनुज और परी ने अकेले में बातें भी की और परी का रिश्ता अनुज से तय हो गया। थोड़े दिनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की सारी शॉपिंग परी की सास ने उसे उसकी पसंद से ही करवाई। इस कारण परी की अनुज और उसकी माँ से 2-3 बार मुलाकात भी हुई। फिर वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। परी और अनुज की शादी हो गई और परी अनुज की पत्नी बनके उस घर आ गई। अनुज और परी हनीमून के लिए शिमला गए, पर अनुज ये नोटिस कर रहा था कि परी गुमसुम और कहीं खोई खोई सी रहती है। उसने सोचा कि शायद उसे अपने मम्मी पापा की याद आती होगी। शिमला में अनुज ने परी को शॉपिंग करने के लिए भी कहा, पर उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और बोली, मुझे तो कुछ नहीं खरीदना। अनुज ने सोचा, कैसी लड़की है, वरना लड़कियों को तो शॉपिंग करने का कितना शौक होता है। शिमला से आने के बाद परी 2 दिनों के लिए अपने घर गई। फिर वहां से आने के बाद अनुज और परी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। परी घर की जिम्मेदारी निभाने लगी थी, हर काम अच्छे से करने लगी। ये सब देख अनुज की माँ उषा जी बहुत ही खुश थी कि चलो, नई बहू बहुत समझदार है, अपनी गृहस्थी अच्छे से चला लेगी। पर अनुज ये बात नोटिस कर रहा था कि परी बस जिम्मेदारियां निभा रही है, पर उसका मन कहीं और ही खोया रहता है। वो तन से इस घर में है, पर मन से नहीं। कई बार उसने परी से पूछने की कोशिश भी की, पर परी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी को 1.5 महीना बीत गया, पर धीरे धीरे परी का एक अलग ही रूप अनुज और उसकी माँ के सामने आने लगा। अनुज उसे कहीं बाहर आने जाने को कहता तो वो बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाती और इनकार कर देती। कोई भी मेहमान घर आता तो अपने कमरे में ही रहती, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती, ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा जताती। अनुज और उसकी माँ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परी को हुआ क्या है। एक दिन परी चाय बना रही थी। चाय में शक्कर की जगह उसने नमक डाल दिया। जब उषा जी ने चाय पी तो वो चिल्ला पड़ी, बहू कहाँ खोई रहती हो आजकल, चाय में नमक डाल दिया। पर परी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कोई जवाब तक नहीं दिया और चुपचाप कमरे में चली गई। एक दिन खाना बनाने के बाद उसने गैस ऑन ही छोड़ दिया। वो तो स्मेल आने पर उषा जी भागती रसोई में गई और गैस बंद किया। फिर परी पर जोर से चिल्लाई, बहू क्या घर जलाने का इरादा है, गैस खुला ही छोड़ दिया। जवाब में परी ने कहा, वो मैं भूल गई और वहां से चली गई। उषा जी बड़बड़ाती रही, कैसी पागल लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया है। एक दिन अनुज को ऑफिस जल्दी जाना था। उसने परी से कहा, मेरी शर्ट प्रेस कर दो ना। परी ने उसकी शर्ट जला दी। अनुज ने ये देख परी से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, हर काम में गलतियां करती हो। पर परी ने फिर कोई जवाब ना दिया। रात को भी कमरे में आते ही सो जाती, ना अनुज से कोई बात करती। हमेशा उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती। अनुज समझ नहीं पा रहा था आखिर परी को समस्या क्या है। परी की विचित्र हरकतें देखकर अनुज और उषा जी उसे टोकने लगे, पर परी न जाने कहाँ खोई रहती। अब वो ना तो सुनती, ना तो समझती और ना ही किसी के टोकने का बुरा मानती। कोई कुछ कहता तो पत्थर का बूत बनकर बस सुनती रहती। धीरे धीरे परी की हरकतें अजीब होती जा रही थी। कभी कभी कपड़े भी उल्टे पहन लेती, बाल भी नहीं बनाती, रसोई में भी नहीं जाती, कमरे में ही बैठी रहती। एक दिन परी रात को अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी मुश्किल से अनुज ने उसे शांत किया। अनुज ने अगले दिन अपनी माँ से बात की। उषा जी बोली, अनुज मैं तो बहू से तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं किस पागल को हमारे पल्ले बांध दिया। ये पागल बहू ही भगवान ने मेरी किस्मत में लिखनी थी, तो इसके माँ बाप से बात कर और इसे इसके मायके भेज दे। अब मैं इसे नहीं झेल सकती। मैं तो सोच रही हूँ तू तलाक ही ले ले। अनुज ने कहा, माँ कैसी बातें करती हो आप, तलाक इस बात का हल नहीं हुआ। मैं परी के पापा से आज ही बात करता हूँ। अनुज ने परी के
पापा को फोन लगाकर सारी बातें बता दी, पर उन्होंने कहा इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि शादी के पहले तो परी अच्छी भली थी। ये सुन उषा जी बड़बड़ाने लगी। परी के घर वाले क्यों कुछ बताएंगे कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है? उन्हें तो बस अपनी पागल बेटी से छुटकारा चाहिए था, तो हमारे माथे पर बैठा दिया और मुक्त हो गए अपनी जिम्मेदारियों से। अब तो यही जताएंगे कि उसकी बेटी की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। देख अनुज, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि तू इसे तलाक दे दे। अनुज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया, पर उषा जी बड़बड़ाती ही रही। अनुज को ये बात भी परेशान कर रही थी कि परी की हालत के बारे में जानने के बाद भी उसके माता पिता उससे मिलने नहीं आए, और ना ही ये कहा कि उसे मायके भेज दो। इतने महीने बीत गए, पर परी ने कभी मायके जाने की बात नहीं की। कोई तो बात जरूर है। अगले दिन अनुज ऑफिस से जल्दी आ गया और परी को मनोचिकित्सक के पास ले गया। उसे पता चला कि परी डिप्रेशन की समस्या से ग्रसित है। उषा जी को जब पता चला तो बोली, इस मानसिक रोगी को हमारे माथे मर दिया, इसे मायके भेज दे। पर अनुज ने कहा, नहीं माँ, अब परी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका इलाज करवाऊंगा। परी का इलाज चल रहा था, पर परी की स्थिति में सुधार न था। अनुज उसकी देखभाल भी करता, उसे समय पर दवाई देता, खाना खिलाता, समय समय पर अस्पताल ले जाता। कुछ दिनों के लिए उसने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया था, पर उषा जी परी से दूर ही रहती। परी दवाइयों के कारण अधिकतर सोई ही रहती। धीरे धीरे परी अनुज के प्यार की तपिश महसूस कर रही थी। एक दिन मनोचिकित्सक के पूछने पर परी ने बताया, उसे कुछ बातें मन ही मन परेशान करती है, जिन्हें सोचकर वो दबाव में आ जाती है और उल्टी सीधी बातें सोचने लगती है, अपने में ही खो जाती है। मनोचिकित्सक ने उससे वो बात जानने की कोशिश भी की, पर परी ने नहीं बताई। जब ये बात अनुज को पता चली तो उसने कुछ सोचा और ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर परी को गोवा घुमाने ले गया। 3 दिन वे बहुत घूमे फिरे। फिर चौथे दिन शाम को परी के लिए सरप्राइज प्लान किया अनुज ने। परी का मनपसंद खाना ऑर्डर किया, परी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी लाया। ये देख परी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनुज ने उसे बाहों में भर लिया। अचानक से परी रो पड़ी और बोली, मत करो मुझे इतना प्यार, मैं एक धोखेबाज हूँ। और अपने आप को अनुज से उसने दूर कर लिया। अनुज ने परी को सोफे पर बैठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो परी, क्या समस्या है, कहो। कहोगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे। अब हम पति पत्नी हैं, तुम अपने सारे राज मुझे बता सकती हो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। ये सुन आज परी के दिल का गुबार फूट पड़ा। उसने अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। मेरे पिता गांव के जमींदार, उन्हें अपनी इज्जत पर बड़ा ही नाज था। गांव में सभी उनकी बातें मानते थे। उन्हें लड़कियों का घूमना फिरना जरा भी पसंद नहीं था। उनका मानना था कि औरतें बस घर संभालने के लिए ही बनी हैं। 12वीं तक मैं स्कूल में ही पढ़ी। अब कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाना था, पर पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया। मेरी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, जैसे तैसे माँ को मनाया। माँ ने पिताजी को मना लिया और मैं शहर आ गई, कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में मेरी सुंदरता के चर्चे थे, लड़के मेरे आसपास मंडराते थे, पर मैंने किसी को भी घास नहीं डाली। एक दिन कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं वो कॉन्टेस्ट जीत गई। वहाँ जो जज आए थे, उन्होंने मेरी सुंदरता को देख मुझे एक कैलेंडर गर्ल बनने और विज्ञापन का ऑफर दिया, पर मैंने मना कर दिया। मैं जानती थी पिताजी नहीं मानेंगे, पर मेरी सहेलियों ने कहा, ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है, समझी ना, कर लेना। तेरे पिताजी को कौन सा पता चलेगा, वो तो गांव में रहते हैं। दिल तो मेरा भी बहुत था, मैं शुरू से ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। मैंने भी सोचा कर लेती हूँ, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कैलेंडर के लिए फोटोशूट के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने को दी और मैंने बड़े अच्छे से शूट खत्म भी कर दिया। मेरी फोटो नए साल के कैलेंडर पर छप गई। इस बात को 3 महीने बीत गए। एक दिन हॉस्टल में पिताजी बड़े ही गुस्से में आए और मुझे खींचते हुए घर ले आए और कैलेंडर दिखाते हुए बोले, ये सब करने तुझे शहर भेजा था मैंने, बाप का नाम पूरे गांव में खराब कर दिया। देख लिया परी की माँ, तुम्हारी जिद का नतीजा। वो तो ये कैलेंडर मुझे गांव के आदमी ने शहर से लाकर दिया, नहीं तो इसके कुकर्म हमें पता भी नहीं चलते। अब
ये इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। मैंने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, ये मेरा आखिरी साल है, मुझे पढ़ लेने दो प्लीज। मैंने पिताजी के पैर पकड़ लिए। पिताजी ने मुझे धक्का दिया और 2-3 तमाचे दे दिए। गुस्से में दरवाजा बंद करके चले गए। उसके बाद मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर सकी। गांव में लोगों में ये भी बात फैल गई। फिर पिताजी मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने लगे, लेकिन गांव में बात फैलने से लड़के वाले मना कर देते। फिर पिताजी ने शहर में रिश्ता ढूंढना शुरू किया और फिर तुम हमें मिल गए। बात पक्की हो जाने के बाद पिताजी ने मुझे धमकी भरे स्वर में कहा, बड़ी मुश्किल से तेरा रिश्ता तय हुआ है, टूटना नहीं चाहिए। और शादी के बाद तेरे पति और तेरी सास को ये मॉडलिंग की बात पता नहीं लगनी चाहिए, समझी? यदि तेरा पति ये जान तुझे यहाँ छोड़ गया तो इस घर में भी तुझे मैं नहीं रखूंगा। अब मैं गांव में अपनी कोई बदनामी नहीं चाहता, समझी? ये सुन मैं डर गई। शादी के बाद बस दिलो दिमाग में यही चलता, कहीं तुम्हें और माजी को पता चल गया और तुम मुझे गांव छोड़ आए तो क्या होगा। इसी के चलते बस मैं मानसिक तनाव में चली गई और परी रोने लगी। सारी बातें सुन अनुज चुप बैठा था। परी ने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी, पर मुझे घर जाने को मत कहना। अनुज ने कहा, अच्छा तुम सो जाओ, हमारी कल सुबह की फ्लाइट है। परी हैरानी से अनुज को देख रही थी। अनुज सो गया, पर परी को नींद नहीं आई। सुबह वे फ्लाइट से दिल्ली आए और दिल्ली से कैब कर परी के गांव गए। परी सोच रही थी अनुज उसे अब अपने साथ नहीं ले जाएगा, तलाक ले लेगा। अनुज घर के अंदर गया। अनुज और परी को इस तरह आया देख परी के पिता हैरान थे। अनुज ने परी के पापा से कहा, आप जो बात मुझसे छुपा रहे थे मैं जान गया हूँ बाबूजी, और मुझे इस बात से बहुत नाराजगी है कि आपकी सोच इतनी छोटी है। जानते हैं, आपकी धमकी और इस बात को छुपाए रखने के कारण आज आपकी बेटी एक मानसिक रोगी बन गई है। वो दिन पे दिन तनाव में जा रही थी और यदि ऐसा ही रहता ना तो वो एक दिन पागल भी हो जाती या फिर खुदकुशी भी कर लेती। अरे आज दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। आजकल तो लोग छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल देते हैं। मॉडलिंग करना बुरी बात नहीं है, और परी ने तो बस कुछ ही तस्वीर खिंचवाई थी। आप जैसी सोच वाले लोगों के कारण ही बच्चे मानसिक बीमारियों का शिकार होते हैं। और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप परी को समझाते, उसे धमकाते तो नहीं। माता पिता को बच्चों का साथ देना चाहिए, उन्हें डराना धमकाना नहीं चाहिए। शादी के रिश्ते की बुनियाद किसी सच को छिपाकर या डरा धमकाकर नहीं रखी जा सकती। इससे इंसान अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है और मानसिक रोगी बन जाता है। ये सुन परी के पापा का सर शर्म से झुक गया और बोली, बेटा माफ कर दो जो मैंने तुमसे सच छुपाया। अनुज ने कहा, मुझसे नहीं, परी से माफी मांगे जिसने बहुत कुछ सहा। और हाँ परी, मुझे तुम्हारे पढ़ने और विज्ञापन में काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। मैं छोटी सोच वाला इंसान नहीं हूँ। ये सुन परी की आंखें नम हो गई, उसके दिल का बोझ उतर गया। परी के पापा ने भी परी से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लिया। अगले दिन परी अनुज के घर आ गई। धीरे धीरे परी सामान्य होती जा रही थी, वो खुश रहने लगी थी। उषा जी ये देख हैरान थी कि उसकी पागल बहू अच्छी कैसे हो गई और खुश भी थी। कुछ दिनों के बाद परी ने कॉलेज जाना फिर से शुरू किया। अनुज अब उसके हर फैसले में उसके साथ था। वो अनुज जैसा हमसफर पाकर बहुत ही खुश थी। परी सोच रही थी कि शायद अनुज की जगह कोई और लड़का होता तो वो ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि मैं ऐसी क्यों हूँ और मुझे छोड़ देता। मेरे पापा ने भी मुझे नहीं समझना चाहा, लेकिन अनुज ने मुझे समझा, मेरी परेशानी को दूर किया। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ ऐसा जीवन साथी पाकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।